की नींद उड़ा देगा। भारत को वो सूर्य जिसे देखकर चीन की आंखों के सामने अंधेरा छा जाएगा, अब उसके बारे में आपको बताता हूं। ऑपरेशन सिंदूर में भारत की सेना की ताकत तो पूरी दुनिया देख चुकी है। ब्रह्मोस राफेल की जोड़ी ने पाकिस्तान का धुआं उड़ा दिया। मेड इन इंडिया हथियारों का पूरी दुनिया में डंका बज रहा है, लेकिन अभी आगे की लड़ाई बाकी है। अब भारत ऐसा हथियार बनाने जा रहा है जिससे पाकिस्तान छोड़िए चीन की भी नींद उड़ जाएगी। नरेंद्र मोदी ने तय कर लिया है कि भारत अब एडवांस फाइटर जेट्स के मामले में भी आत्मनिर्भर बनेगा। अब भारत अपना खुद का 5th जनरेशन एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट यानी AMCA बनाने जा रहा है। मंगलवार को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने AMCA प्रोजेक्ट को मंजूरी दे दी है। शुरुआत में इस प्रोजेक्ट के लिए 15,000 करोड़ रुपए का अमाउंट रखा गया है, अलॉट किया गया है। AMCA देश में ही विकसित होने वाला दूसरा फाइटर एयरक्राफ्ट होगा। इससे पहले भारत अपना खुद का लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट यानी LCA तेजस तैयार कर चुका है। 2 साल पहले नरेंद्र मोदी ने तेजस में उड़ान भी भरी थी। ये तस्वीरें देखिए, तब वो स्वदेशी फाइटर जेट में उड़ान भरने वाले देश के पहले प्रधानमंत्री बन गए थे। भारत के इस नए फैसले ने वर्ल्ड लेवल पर हलचल मचा दी है, क्योंकि अमेरिका लंबे वक्त से भारत को अपना 5th जनरेशन फाइटर जेट F-35 बेचने की फिराक में है। रूस भी भारत को अपने 5th जनरेशन सुखोई 57 टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के साथ देने की पेशकश कर चुका है। भारत जल्दी ही दुनिया का चौथा देश बनने वाला है जिसके पास अपना स्वदेशी 5th जनरेशन फाइटर जेट हो पाएगा। भारत के लिए AMCA की इंपॉर्टेंस क्या है, इसमें वो कौन सी खूबियां होंगी जिनसे चीन और पाकिस्तान को डरना जरूरी है, आज आपको बताऊंगा विस्तार से। आपको भारत के उस सूर्य से मिलवाऊंगा जिसे देखकर चीन की आंखों के सामने अंधेरा छा जाएगा। लेकिन 5th जनरेशन फाइटर जेट जो भारत बनाने की तैयारी शुरू कर चुका है, जरा उसकी एक झलक भी देखिए। भारत ने साल 2007 में 5th जनरेशन फाइटर जेट्स बनाने के लिए रूस से बातचीत शुरू की और रूस से कहा था कि दोनों देश आओ मिलकर 5th जनरेशन जेट बनाते हैं। लेकिन रूस 10 साल तक डिले करता रहा और 2018 में भारत के साथ टेक्नोलॉजी ट्रांसफर से मना कर दिया। तभी प्रधानमंत्री मोदी ने तय कर लिया था कि अब भारत अपना खुद का 5th जनरेशन फाइटर जेट बनाएगा। 5th जनरेशन AMCA को भारत में ही डिजाइन किया गया। AMCA प्रोजेक्ट को एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी यानी ADA लीड करेगी। AMCA का प्रोडक्शन PPP मॉडल यानी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत पूरा होगा। इस प्रोजेक्ट के पूरा होने की डेडलाइन साल 2035 रखी गई है। अपना एडवांस फाइटर जेट बनाकर भारत अमेरिका और रूस और चीन के साथ 5th जनरेशन फाइटर जेट बनाने वाले देशों की लिस्ट में शामिल होने वाला है। अभी अमेरिका के F-35 लाइटनिंग को दुनिया का सबसे ताकतवर 5th जनरेशन फाइटर जेट माना जाता है। इसके पास अब तक 1000 से ज्यादा यूनिट्स बिक चुके हैं और 20 से ज्यादा देश इसका इस्तेमाल करते हैं। रूस का Su-57E फाइटर जेट भी दुनिया के सबसे एडवांस 5th जनरेशन फाइटर जेट्स में से एक है। रूस भी कई देशों को यह फाइटर जेट बेच चुका है और भारत को भी बेचना चाहता है। भारत के सबसे बड़े दुश्मन चीन के पास पहले से ही करीब 300 J-20 5th जनरेशन फाइटर जेट्स हैं। चीन हर साल अपने बेड़े में औसतन 60 J-20 शामिल कर रहा है। इसके अलावा चीन के पास 5th जनरेशन J-35A फाइटर जेट भी है, जिसे चीन बहुत जल्द पाकिस्तान को भी सौंपने वाला है। दावे के मुताबिक चीन और पाकिस्तान के बीच 40 J-35A की डील हो गई है। चीन इसी साल पाकिस्तान को 12 J-35A की डिलीवरी दे सकता है। दावा तो यह भी है कि चीन ने पाकिस्तान को 50% का डिस्काउंट भी दिया। आर्थिक तौर पर लड़खड़ाया हुआ पाकिस्तान चीनी फाइटर जेट्स के लिए भुगतान कैसे करेगा, उनका मेंटेनेंस कैसे करेगा, यह बड़ा सवाल है। इसलिए जानकारों का मानना है कि भारत को काउंटर करने के लिए ही चीन काफी कम कीमत पर अपने 5th जनरेशन फाइटर जेट्स पाकिस्तान को दे रहा है। और भारत का भाई हो सकता है यह AMCA प्रोजेक्ट आने में, चूंकि अभी समय है, भारत भी 5th जनरेशन फाइटर जेट रूस या अमेरिका से ले, लेकिन भारत लॉन्ग रन में आत्मनिर्भर बनने की तरफ एक और बड़ा कदम बढ़ा चुका है जब वो ये 5th जनरेशन फाइटर जेट बनाने जा रहा है। और ये AMCA प्रोजेक्ट चीन की इसी चालबाजी का जवाब होगा।
आप यह भी समझिए कि किसी भी फाइटर जेट को 5th जनरेशन बनाने के लिए 4 बड़ी रिक्वायरमेंट होती है। आपके भी मन मान रहा होगा ना कि भाई 5th जनरेशन फाइटर जेट क्या होता है, राफेल 4.5 जनरेशन क्यों है। देखिए 4 चीजें होंगी तब आप 5th जनरेशन फाइटर जेट माने जाते हैं। पहली, स्टेल्थ टेक्नोलॉजी, मतलब दुश्मन के रडार में यह डिटेक्ट नहीं होगा। AMCA के इस फीचर को लो रडार क्रॉस सेक्शन कहा जाता है। दूसरी रिक्वायरमेंट होती है इंटरनल वेपन स्टोरेज, यानी इसमें हथियारों को छिपाने के लिए सीक्रेट स्पॉट होते हैं, बाहर से हथियार दिखाई नहीं देते। 5th जनरेशन फाइटर जेट सुपर क्रूज स्पीड में उड़ते हैं, यानी इनकी स्पीड आवाज ध्वनि की स्पीड से ज्यादा होती है। भारत के AMCA की स्पीड 1975 किलोमीटर प्रति घंटा तक होगी, जो आवाज की स्पीड से करीब दोगुनी है। और इन फाइटर जेट्स में मल्टी रोल कैपेबिलिटी होती है, मतलब ये युद्ध भी कर सकते हैं, बॉम्बिंग भी कर सकते हैं और एयर डिफेंस भी कर सकते हैं। भारत का 5th जनरेशन AMCA इन सारी खूबियों से लैस होगा, जिसका फर्स्ट लुक आप इस वक्त टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। यह भारत के AMCA का प्रोटोटाइप मॉडल है जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, जिसका डिजाइन DRDO ने तैयार किया है। इसकी रेंज 1000 किलोमीटर से ज्यादा होगी, यानी पूरा पाकिस्तान इसकी रेंज में होगा। जब देश के दुश्मन प्लान बनाते हैं तो नरेंद्र मोदी पहले से ही उसका तोड़ भी तैयार करने में विश्वास रखते हैं। चीन अभी पाकिस्तान को स्टेल्थ फाइटर जेट देने की सोच रहा है और भारत ने उसका तोड़ भी तैयार कर लिया है, जिसका नाम है सूर्या, जो भारत में बना पहला ऐसा रडार है जो F-22, F-35 जैसे स्टील्थ फाइटर जेट्स को भी हवा में पकड़ लेता है। चीन के J-20, J-35 जैसे प्लेन तो इसके सामने छिप भी नहीं पाएंगे, क्योंकि सूर्या रडार को फाइटर जेट्स की स्टेल्थ क्षमता को बेअसर करने के लिए डिजाइन किया गया है और इसीलिए इसका नाम है सूर्या। इतनी रोशनी, सूर्य की रोशनी में कुछ नहीं छिपता, तो सूर्या से भी कोई छिप नहीं सकता। किसी भी 5th जनरेशन फाइटर जेट की सबसे बड़ी ताकत रडार से बचने की क्षमता होती है, जिसे सूर्या रडार खत्म कर देता है। सूर्या रडार की एक बड़ी ताकत यह भी है कि इसे हाई मोबिलिटी व्हीकल प्लेटफॉर्म पर तैनात किया जा सकता है, यानी इसे युद्ध क्षेत्र में कहीं ले जाइए, कहीं लगा दीजिए। इतना ही नहीं, सूर्या रडार से सरफेस टू एयर मिसाइलों को पहले से टारगेट अलर्ट दिया जा सकता है। मल्टी सेंसर फ्यूजन तकनीक से टारगेट का सटीक पता लगाया जा सकता है। इस रडार सिस्टम के पास 185 किलोमीटर से ज्यादा की डिटेक्शन रेंज है। भारत सिर्फ आसमान में ही नहीं बल्कि समंदर के अंदर भी अपनी ताकत बढ़ा रहा है और इसके लिए भी मोदी सरकार ने 44,000 करोड़ रुपए का प्लान तैयार किया है, जिससे चीन और पाकिस्तान की चालबाजियां समंदर में ही डूब जाएंगी। मोदी सरकार जल्द ही 12 माइन स्वीपर्स युद्धपोतों की खरीद को मंजूरी दे सकती है। ये ऐसे युद्धपोत होते हैं जो समुद्र में छिपी बारूदी सुरंगों का पता लगाकर उन्हें नष्ट कर देते हैं। इस युद्धपोत से बंदरगाहों, जहाज या फिर समुद्री व्यापार को नुकसान पहुंचाने की कोशिश को नाकाम किया जा सकता है। युद्धपोत कैसे काम करते हैं यह आप एक वीडियो में देखिए, जिसमें दिखता है कि कैसे समंदर में बिछी माइंस को यह युद्धपोत तबाह कर देता है। आप देखिए, डिफेंस एक्सपर्ट्स के मुताबिक चीन और पाकिस्तान से चुनौतियों के बीच यह माइन स्वीपर समंदर के अंदर भारत के लिए बहुत कारगर साबित हो सकता है, खास तौर से चीन के खिलाफ, जो हिंद प्रशांत महासागर में घुसपैठ करता रहता है। तो पूरा इलाज जो है कैसे करना है उसका इंतजाम हो रहा है और भविष्य के लिए भी भारत को तैयार करने की तैयारी जो है वो जबरदस्त गति से आगे बढ़ रही है। पाकिस्तान और चीन के लिए कौन सा नया तूफान आएगा ये तो वक्त बताएगा, लेकिन एक तूफान बिहार की पॉलिटिक्स में आ गया है, जिससे जुड़ा हमारा अगला चैप्टर है। तेज प्रताप की सीक्रेट लव स्टोरी में अब आया वो कैरेक्टर जिसने लालू एंड फैमिली को फुल एक्सपोज कर दिया। आज उससे मिलवाता हूं आपको। लालू फैमिली में जो हंगामा मचा हुआ है उसके सेंटर में अनुष्का यादव नाम की एक किरदार है, जिनके साथ तेज प्रताप ने रिलेशन में रहने की बात कबूल की थी। अब इस पूरे बवाल में अनुष्का के भाई की एंट्री हो गई है। अनुष्का के भाई ने तेज प्रताप पर हुए एक्शन पर बड़ी बात कही है और लालू यादव को एक तरह से चेतावनी दे दी है कि इस मामले में राजनीति न करें। वहीं तेज प्रताप अलग ही जोन में चल रहे हैं। लालू यादव ने तेज प्रताप को परिवार से बाहर कर दिया है, लेकिन तेज प्रताप खुद को परिवार से अलग नहीं मान रहे। आज तेज प्रताप ने ऐसा काम किया जिससे लोग सवाल करने लगे हैं कि लालू यादव ने तेज प्रताप को निकालने का सिर्फ ड्रामा किया है। लालू फैमिली से जुड़े हर अपडेट के बारे में बताऊंगा, पहले इस हंगामे की नई झलक देखिए। तेज प्रताप यादव जी माने कुछ अश्लील व्यवस्था में कहीं धरा गए थे? नहीं ना। अभी तो
पहली तैयारी चल रही है कि हमारे और हमारे पूरे परिवार के ऊपर जान की खतरा है। अब बात हमारे परिवार पर है, आर और पार होगा। ये जो शख्स आप स्क्रीन पर देख रहे हैं आकाश यादव है, जो अनुष्का यादव का भाई है। वो अब खुलकर तेज प्रताप यादव के समर्थन में आ गए। आकाश यादव राष्ट्रीय जनता दल की छात्र शाखा के प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं और तेज प्रताप यादव ने ही आकाश को छात्र शाखा का प्रदेश अध्यक्ष बनवाया था। आकाश यादव और तेज प्रताप के संबंध काफी गहरे बताए जाते हैं। दोनों की पुरानी तस्वीरें भी सामने आ रही हैं। तेज प्रताप पर लालू यादव ने जो एक्शन लिया है, आकाश यादव उससे सहमत नहीं है। आकाश यादव का कहना है कि तेज प्रताप तो लालू यादव की आंखों के तारे हैं। अगर तेज प्रताप को कोई दुख हो तो यह राबड़ी देवी सहन नहीं कर पाती। ऐसे में तेज प्रताप इस तरह से निकाल देना उनको परिवार से, यह समझ से परे है। सुनिए तेज प्रताप के साथ जिनकी तस्वीर आई थी अनुष्का यादव, उनके भाई आकाश यादव को। जो भी घटनाक्रम हुआ, हमसे अगर पूछिएगा तो मैं बहुत आहत हूं। और जो तेज प्रताप यादव जी के साथ जो पार्टी से निष्कासित किया गया उनको, इससे तो खैर कुछ बुरा हो ही नहीं सकता है कि इतने सीधे व्यक्ति, उतने मर्द दिल आदमी के साथ इतना बड़ा कार्रवाई, ये कोई कल्पना नहीं कर सकता है। और ये कोई विश्वास ही नहीं कर सकता कि आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी जैसे व्यक्ति, जिनके आंखों का तारा है तेज प्रताप यादव जी, राबड़ी देवी जी उनका एक दुख नहीं सह सकती हैं, आज उनको उन्हीं के पार्टी से इस तरीके से निकाला गया। यानी शायद आकाश को भी लगता है यह सब पॉलिटिकल ड्रामा है बिहार चुनाव को देखते हुए। आकाश यादव ने तो यहां तक कह दिया कि कुछ बाहरी लोग लालू यादव के परिवार में घुस गए और ये पूरे परिवार को बर्बाद कर रहे हैं। आकाश यादव ने कहा कि लालू यादव अगर सूर्यवंशम फिल्म के भानु प्रताप हैं तो उनके घर से एक दिन हीरा ठाकुर तो निकलेगा ही। सुनिए। किसी बाहरी के बहकावे में आकर परिवार को बर्बाद होने से बचाइए। बाहरी लोग आपके घर में घुस चुके हैं, आपके परिवार को खत्म करने के लिए लग चुके हैं। नतीजा सामने में है। जो आपके घर का लड़का अपने भाई को मुख्यमंत्री बनाने का संघर्ष करता था, उसको आपने बिना मतलब में पार्टी से निकाल दिया। तो ये माना जाए ना कि ठाकुर भानु प्रताप का जो हीरा था, जो मजदूर था, वो भी बाबूजी के नाम पे हॉस्पिटल बनाया था। तो कल के तेज प्रताप यादव जी भी वही करेंगे। आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी, तेजस्वी जी लेकर तेज प्रताप जी के साथ खड़ा होकर बयान दें तो मैं भी खड़ा होकर बयान दूंगा। जिस भाषा में वो बात करेंगे उसी भाषा में मैं बात करूंगा। यानी बिहार की यह पारिवारिक लड़ाई अब आर पार की लड़ाई बनती जा रही है। इस पर अपडेट देते रहेंगे। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे फायरिंग का ऐसा वीडियो जिसे देखकर आप भी काम जाएंगे। पैसा लगाना है तो सेंचुरी प्राइम पे लगाओ। डूबेगा नहीं, जलेगा भी नहीं, कोई खा नहीं जाएगा, धोखा नहीं देगा, ऊपर नीचे भी नहीं होगा।